की भारत माता की आज के इस पवित्र रणभूमि पर मैं भारतीय सेना के वीर शहीदों को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिजनों को भी नमन करता हूँ। साथियों, शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन एक धरोहर स्थल, एक हेरिटेज साइट का शुभारंभ नहीं, ये पूरे राष्ट्र की ओर से एक संदेश है कि हम अपने बहादुर जवानों को हमेशा याद रखते हैं और सदैव याद रखेंगे। कोड़ा की पहाड़ियां सेना के हमारे सूरवीरों के बलिदान की साक्षी हैं। पहाड़ियों ने भारत के तिरंगे के प्रति त्याग के जज्बात को महसूस किया है और उन वीर सैनिकों के अटूट साहस को देखा है कि दुश्मन और देश के करोड़ों नागरिकों के बीच एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े। इस मिट्टी पर हमारे शहीदों ने कभी ये नहीं पूछा देश उनके लिए क्या करेगा। उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया, संघर्ष किया, अपने रक्त को बहाया। कई ऐसे सूरवीर थे जो फिर कभी लौट कर नहीं आए। ये शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स बहादुर वीरों के सम्मान में खड़ा है जिन्होंने असंभव को भी संभव बनाने का काम किया था। और मैं मानता हूं ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बल्कि साहस, शौर्य और त्याग की सबसे ऊंची मिसाल का जीवंत प्रतीक है। मैं विशेष रूप से आज लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी, चिनार कोर के सभी अधिकारियों, इंजीनियरों और इसमें सहयोग करने वाले सभी महानुभावों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन्होंने बैटलफील्ड टूरिज्म के इस प्रोजेक्ट को पूरी जिम्मेदारी के साथ और समय सीमा के भीतर हकीकत में बदलने का काम किया है। ये जीवंत स्थल पूरे देश को राष्ट्र प्रेम और समर्पण की भावना प्रदर्शित करेगा और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत आपने तैयार की है जिसके लिए पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ रहेगा। भारत की सैन्य विरासत वीरता की गाथा है और मैं मानता हूं उसे शब्दों में बयां करना ये थोड़ा कठिन काम। लंबे समय तक वो कहानियां आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष पूर्व एक निर्णय लिया कि हर साल दिवाली सैनिकों के साथ मनाएंगे और उनकी स्मृतियों को सहेजने के लिए अनेक नए इनिशिएटिव भी देश में प्रारंभ हुए। उसी कड़ी में भारत रणभूमि दर्शन के तहत बैटलफील्ड टूरिज्म एक ऐसा इनिशिएटिव है जो देश की रक्षा के लिए जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और नागरिकों के बीच भावनात्मक दूरी को कम करेगा। तमिलनाडु हो, यूपी हो या केरल का कोई नौजवान जब ऐसे मील पर खड़े होकर इस मिट्टी को देखेगा तो उसके भीतर भी कर्तव्य निष्ठा और शौर्य को लेकर के जो एहसास उत्पन्न होगा वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। मेरा मानना है शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स हमारे भारतीयों को उसी एहसास को जीने का अवसर प्रदान करेगा। मैं देश भर के नागरिकों से भी अनुरोध करता हूँ जब छुट्टियों में आप आवे तो इस पावन धरती पर छुट्टियां मनाएं। जो भी युवा और युवतियां कुछ विशेष प्लान कर रहे हैं वो भी कुपवाड़ा के आउटरीच डेस्टिनेशन को चुने और इस तपस्थली को जरूर नमन करें। इस इलाके में समृद्ध परंपराएं भी हैं, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य भी है और देशवासियों का यह प्रयास न केवल बैटलफील्ड टूरिज्म पूरी तरह से रिडिफाइन करेगा बल्कि लोकल इकोनॉमी को भी मजबूत करेगा
आने वाली पीढ़ियां हमारे शूरवीरों की गाथा अपने सीने में संजो कर रखेंगी। अभी एक पहाड़ी कल्चरल सेंटर का भी इनॉग्रेशन हुआ है। इसके लिए भी आर्मी के उन सभी ऑफिसर्स का, इंजीनियर्स का, जिन लोगों ने उसे पूरा करने में सहयोग किया है, वो हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक रिच कल्चरल हेरिटेज को नई पीढ़ी को सुपुर्द करना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े दायित्व का निर्वहन आपने किया है। इस बात को दोहराना चाहता हूँ, हमारे सैनिकों का साहस केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो हर भारतीय के भीतर जीवित रहना चाहिए। शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स उसी भावना को जीवित रखने का माध्यम बनेगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, किसी राष्ट्र की असली ताकत केवल उसकी अर्थव्यवस्था के आकार या उसके हथियारों के भंडार से नहीं मापा जा सकता, बल्कि ये देशवासियों के चरित्र से मापा जाता है। इसलिए नई पीढ़ी में भी वीर सैनिकों और बलिदानियों के संस्कार पहुंचे, उसमें ये म्यूजियम बहुत ही सहायक होगा। आज मैं सभी वीरों और शहीदों के परिजनों से भी मैं कहना चाहता हूँ, उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस इनिशिएटिव के द्वारा उनके त्याग को राष्ट्र की स्मृति में अमर कर दिया गया है। मैं आर्मी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो अभियान हम सब ने शुरू किया है नशा मुक्ति का, उसमें भी आर्मी के ऑफिसर्स और आर्मी के जवान पूरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि तंगधार एक ऐसा स्थान है जहां से हमारा दुश्मन नशे के कारोबार को बढ़ाने में मदद करता है, और एक एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी आर्मी ने डेवलप करके मुझे लगता है कि इस नशे के कारोबार को रोकने में ये फैसिलिटी हमें बहुत मदद करेगी। मैं फिर से आर्मी के सभी अफसरों के प्रति हृदय से इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और अपने पुलिस ऑफिसर से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी मुस्तैदी ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ से किसी भी प्रकार के ट्रक की एंट्री किसी सूरत में न हो, इसका हमें प्रबंध करना है। मैं आवाम के प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो बढ़ चढ़ करके इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। खासतौर से स्कूली बच्चों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।